जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी महालक्ष्मी व्रत की कथा। महालक्ष्मी का व्रत 16 दिनों तक चलता है और ये व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होकर अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी पितृपक्ष की अष्टमी तिथि तक रखा जाता है। अष्टमी तिथि को उद्यापन किया जाता है। 16 दिनों तक लगातार माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे धन दौलत वैभव आदि प्राप्त होता है। महालक्ष्मी का व्रत करने से दरिद्रता दूर होती है। भक्तों का घर धन दौलत और वैभव से परिपूर्ण हो जाता है। माता लक्ष्मी धन और वैभव की देवी हैं। विधि विधान से 16 दिन या फिर 3 दिन व्रत करने से वो प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की समस्याओं का निवारण कर देती हैं। उनकी पूजा करने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो उनकी अर्धांगिनी हैं। इससे भक्तों पर भगवान श्री हरि की कृपा भी बनी रहती है। 16 दिन या फिर 3 दिन भी आप व्रत कर सकते हैं। महालक्ष्मी का व्रत 16 दिन का होता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से 16 दिनों का व्रत नहीं कर सकता है तो वह 3 महत्वपूर्ण तिथियों को व्रत करके महालक्ष्मी व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है। व्रत के 3 दिनों के उपवास के लिए महालक्ष्मी व्रत का पहला दिन, 8वां दिन एवं अंतिम 16वां दिन। इस व्रत में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से लेकर अश्विन कृष्ण अष्टमी तक प्रतिदिन 16 अंजलि कुल्ले करके प्रातः स्नान आदि नित्य कर्म करना चाहिए। इस व्रत के दौरान किसी भी दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। इस व्रत को आमतौर पर घर की महिलाएं रखती हैं और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। महालक्ष्मी के मंत्र इस प्रकार हैं। लक्ष्मी बीज मंत्र ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। महालक्ष्मी मंत्र ओम श्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मीये नमः। महालक्ष्मी गायत्री मंत्र ओम श्री महालक्ष्मीये च विद्महे विष्णु पट्नाय च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम। ये महालक्ष्मी के बहुत प्रिय मंत्र हैं। इनका जाप करने से महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत करने के बाद 16वें दिन महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन विधि के बिना ये व्रत पूर्ण नहीं होता है, तो वीडियो के एंड में आपको विस्तार से उद्यापन विधि बता दूंगी। अभी आपको सुनाती हूँ महालक्ष्मी व्रत की कथा। कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए। माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। कथा इस प्रकार है। इस व्रत की एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो हर दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की आराधना करता था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और ब्राह्मण से एक वरदान मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने अपने घर में माँ लक्ष्मी का निवास होने की इच्छा जाहिर की। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग बताया। भगवान विष्णु ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है और वहां आकर उपले बनाती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना, वो माँ लक्ष्मी हैं। ये कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण सुबह सुबह ही मंदिर के पास बैठ गया। लक्ष्मी माँ उपले थापने के लिए आईं, तो ब्राह्मण ने उनसे घर आने का निवेदन किया। यह सुनकर माता लक्ष्मी समझ गईं कि यह विष्णु जी के कहने पर ही हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन तुम्हें पहले महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिन तक व्रत करने और 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ब्राह्मण ने माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। मानता है तभी से महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत हुई है। बोलिए जय महालक्ष्मी माँ। महालक्ष्मी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, हम सभी पर प्रसन्न हों। महालक्ष्मी व्रत के अंतिम दिन इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नहाने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
इस व्रत के अंतिम दिन उद्यापन के समय 2 सूप लें। अगर आपको सूप नहीं मिल पाते हैं तो आप 2 नई स्टील की थाली भी ले सकते हैं। इसके बाद एक थाली में 16 श्रृंगार की वस्तुएं लेकर दूसरे सूप या थाली से ढक दें। इसके बाद 16 दिए जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा व्रत में जिस प्रकार की थी उसी प्रकार से ही करें। इसके बाद श्रृंगार का सभी सामान माता लक्ष्मी को स्पर्श कराकर दान करने का प्रण करें और श्रृंगार की सभी सामग्री 16 की संख्या में होनी चाहिए। शाम के समय चंद्रमा के निकलने पर एक स्टील के लोटे में जल लेकर तारों को अर्घ दें। इसके बाद पति और पत्नी दोनों माता लक्ष्मी को अपने घर आने का निमंत्रण दें। इसके बाद माता लक्ष्मी का भोजन एक थाली में सजाएं और उन्हें भोग लगाएं। यदि संभव हो तो माता लक्ष्मी का भोजन चांदी की थाली में सजाएं। माता को इस प्रकार से बैठाएं कि उनका मुख उत्तर की ओर हो। माता को भोग लगाने के बाद सभी व्रत करने वालों के लिए भोजन परोसें और पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन ग्रहण करें। भोजन में पूरी, सब्जी, रायता और खीर अवश्य होने चाहिए। माता के भोजन की थाली और सूप के सामान को रात भर के लिए ढका रहने दें और सुबह उठकर इस भोजन को गाय को खिला दें। अब सूप में रखे सामान को किसी ऐसे ब्राह्मण को दान कर दें जो महालक्ष्मी का जाप भी करता हो। यदि आपको ऐसा कोई ब्राह्मण ना मिल पाए तो आप किसी भी ब्राह्मण को ये दान दे सकते हैं। इसके अलावा आप यह दान लक्ष्मी जी के मंदिर में भी दे सकते हैं। इस प्रकार से आपका व्रत पूर्ण होता है। दोस्तों, ध्यान रहे कि उद्यापन के बिना आपका व्रत पूर्ण नहीं होगा, तो उद्यापन आपको 16वें दिन अवश्य करना है। महालक्ष्मी व्रत शुभ मुहूर्त। महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत सोमवार 13 सितंबर 2021 से हो रही है। महालक्ष्मी व्रत की समाप्ति मंगलवार 28 सितंबर 2021 को होगी। अष्टमी तिथि प्रारंभ है 13 सितंबर 2021 3:10 पर। अष्टमी तिथि समाप्त है 14 सितंबर 2021 को 1:09 पर। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय महालक्ष्मी माँ।